आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग ले लेता है, एक खाली मिल जाता है तो संकरण हो जाता है DsP2। और अगर आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग नहीं ले पाता यानी कि खाली नहीं मिलता है तो संकरण हो जाता है sp3। यहां पर ये Cn प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। तो देखो हुंड के नियम से इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाने थे 8, 6, 7, 8 इस तरह से भरे जाने थे, लेकिन प्रबल लिगेंड इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा देता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, देखो 3D में अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन 4 कक्षकों में पहुंच जाएंगे, यानी कि आंतरिक डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा लिया और 3D हो गया खाली। ये हो गया 4s और 4p। अब 3D का एक कक्षक खाली मिल गया तो संकरण हो गया DsP2। कौन सा संकरण हो गया, DsP2। ठीक है, तो संकरण यहां हो गया DsP2। उसके बाद DsP2 संकरण होने के बाद प्रकृति कैसी हो गई। अब प्रकृति अगर यहां देखें तो आंतरिक डी कक्षकों में कोई एगमित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए प्रकृति हो गई यहां प्रतिचुंबकीय। कैसी प्रकृति हो गई, प्रतिचुंबकीय। उसके बाद अगर संकुल का प्रकार देखें हम, संकुल का प्रकार तो यहां पर हो जाएगा आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल हो गया यहां। ठीक है, इधर अगर आप देखें ज्यामिति ऊपर बता रहा हूं, देखो ज्यामिति मैंने आपको बताई थी, जब DsP2 संकरण होता है तो ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय। तो ज्यामिति हो जाएगी अपनी वर्ग समतलीय। कैसी ज्यामिति हो गई, वर्ग समतलीय। इसमें Ni+2 केंद्र में 4 यहां पर Cn लिगेंड जुड़ी रहेंगी वर्ग समतलीय रूप से। ठीक है, तो हमने सारी चीजें देख ली। यहां समन्वय संख्या 4 होने पर यहां संकरण कौन सा हो गया, DsP2। क्यों, क्योंकि Cn यहां प्रबल लिगेंड है, उसने आंतरिक डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा दिया और एक आंतरिक डी कक्षक को खाली करवा लिया संकरण के लिए, और संकरण हो गया DsP2। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरे यौगिक में अगर देखें, अगर यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हम भरें 3D में, 8 भर दिए। ठीक है, अब लेकिन यहां पर Cl जो लिगेंड है उसको दुर्बल मानी गई है। ये इसकी इतनी पावर नहीं है इसमें कि इस 3D के इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षक में युग्मित करा दे, अर्थात यहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो सकता और आंतरिक डी कक्षक खाली नहीं हो सकता। तो संकरण कौन सा हो जाएगा, एक S भाग लेगा और 3p के भाग लेंगे और संकरण हो जाएगा sp3 संकरण। ठीक है, क्योंकि जब आंतरिक डी ने भाग नहीं लिया तो DsP2 तो नहीं होगा, एक S लेगा और 3p लेंगे, sp3 संकरण हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं संकरण कौन सा हो गया, sp3। संकुल का प्रकार कौन सा हो गया, संकुल का प्रकार हो जाएगा बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल अर्थात आंतरिक कक्षक संकरण में भाग नहीं ले रहे सभी कक्षक, कैसे, बाह्यतम कोश के, इसलिए इसको बाह्य कक्षक संकुल हम कहेंगे। एगमित इलेक्ट्रॉन आप बता सकते हैं, एगमित इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ कितने हो गए एगमित इलेक्ट्रॉन, 2, 1 और 1 2, इसलिए प्रकृति कितनी हो गई कौन सी हो गई, अनुचुंबकीय प्रकृति हो गई। और ज्यामिति भी यहां हम बता सकते हैं, ज्यामिति कौन सी हो गई, जब sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। कौन सी होती है, चतुष्फलकीय। ठीक है, ज्यामिति में ऊपर बना रहा हूं Ni+2 और चतुष्फलकीय रूप से 4 लिगेंड यहां जुड़ जाएंगी। किस रूप में, चतुष्फलकीय रूप में 4 क्लोरो लिगेंड यहां जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। देखिए हमने दोनों यौगिकों का तुलनात्मक अध्ययन यहां कर लिया है। दोनों यौगिकों का कैसा अध्ययन कर लिया है, तुलनात्मक। ठीक है, दोनों का हमने यहाँ एक यौगिक लिया Cn यानी कि साइनो लिगेंड वाला, और दूसरा लिगेंड यौगिक लिया है क्लोरो लिगेंड, एक दुर्बल है और एक प्रबल है। अब देखो यहाँ क्या क्या अंतर आ गया, यहाँ पर
अंतर ये आ गया कि ये आंतरिक कक्षक संकुल बन गया, आंतरिक डी कक्षक ने संकरण में भाग ले लिया, जबकि ये आंतरिक कक्षक संकुल नहीं है, यानी कि कैसा है, बाह्य कक्षक संकुल है, क्योंकि इसमें लिगेंड ने आंतरिक डी कक्षकों में युग्मन नहीं किया, एक कक्षक खाली नहीं मिला। दूसरा क्या अंतर आ गया, इसमें संकरण हो गया DsP2, इसमें संकरण कौन सा हो गया, sp3। एक अंतर और आ गया, इसमें एगोमित इलेक्ट्रॉन 0, इसमें एगोमित इलेक्ट्रॉन 2, ये प्रतिचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय। इसकी ज्यामिति कौन सी हो गई, वर्ग समतलीय, और इसकी ज्यामिति कौन सी हो गई, चतुष्फलकीय। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि NiCN का होल 4 -2 प्रतिचुंबकीय, जबकि NiCl4 -2 अनुचुंबकीय, BBT के आधार पर समझाइए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस यौगिक में DsP2 संकरण है और इसमें sp3 क्यों, इसको समझाइए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस यौगिक की ज्यामिति वर्ग समतलीय है, जबकि इसकी कौन सी है, चतुष्फलकीय है। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसके बाद देखो यहाँ BBT की कुछ कमी मैं आपको बताने वाला हूँ। BBT में सर्वप्रथम पहली कमी ये रही कि इसमें सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया था वो केंद्रीय धातु परमाणु को, मतलब सब कुछ यहाँ ये बताया गया कि केंद्रीय धातु परमाणु करता है सब कुछ, मतलब वही आंतरिक डी कक्षकों को खाली करवाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कक्षक खाली करवाएगा, वही अपने कक्षकों में संकरण करता है, वही लिगेंड से लॉन पेयर लेता है। मतलब किसको ज्यादा महत्व दिया गया था, केंद्रीय धातु परमाणु को, लिगेंड को कम महत्व दिया गया था, पहला कमी। दूसरी कमी ये थी इसमें कि जो चुंबकीय गुण हैं उनकी मात्रात्मक व्याख्या यहाँ नहीं कर पाए कि उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, इसके बारे में यहाँ नहीं जान पाए, जबकि हम CFT पढ़ेंगे उसमें चुंबकीय गुण की मात्रात्मक व्याख्या की गई थी कि चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, यहाँ नहीं की गई थी। तीसरा कमी यहाँ ये रही कि यहाँ बॉन्ड को उप सह संयोजक या सह संयोजक बॉन्ड माना था पूर्णतः, जो कि सही नहीं है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा बॉन्ड बनता है जिसमें आयनिक और सहसंयोजक बॉन्ड दोनों के लक्षण होते हैं। ठीक है, हम BBT का एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे NiCO का होल 4, इसको और समझते हैं BBT। देखिए सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे Na की X, और CO की कितनी हो गई 0, 0 गुणा 4 करेंगे जब 0 बराबर 0, तो X बराबर कितनी आ गई 0। ठीक है, अब Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Na 28, और ये हो जाएगा 4s2 3d8। अब देखो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ 0 है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब कक्षक बनाएंगे Na के कक्षक, अगर यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था होती +2 होती तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हम, लेकिन 0 है इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ हम नहीं निकाल पा रहे हैं। अब देखो कक्षक बनाएंगे तो पहले कक्षक कौन से बनेंगे, 3D के, 1 2 3 4 5, 3D, 4s 4p और 4d, जिसकी हमको यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही है। अब देखो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन भर दें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने 4s में, किसमें 4s में। अब संकरण होने वाला है, क्या होने वाला है, संकरण, क्योंकि यहाँ BBT पहले क्या करती है, BBT ऑक्सीकरण संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन त्याग कर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 0 है इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं निकलेगा। उसके बाद समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक संकरण करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ समन्वय संख्या 4 है तो कुल 4 कक्षकों को संकरण करना है। अब समन्वय संख्या 4 होने पर 2 ही तरह के संकरण हो सकते हैं, DsP2 और sp3, 2 तरह के संकरण होंगे यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर वो स्थिति पर डिपेंड करेगा कि कौन सा संकरण यहाँ होना है। अब मैं आपको बता देता हूं, कार्बोनिल जो लिगेंड है वो सबसे प्रबल लिगेंड मानी गई है, सबसे प्रबल। ठीक है, हम आगे जब CFT पढ़ेंगे तो CFT में हम
स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे जिसमें लिगेंडों को उनकी प्रबलता के आधार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें टॉप पर कौन है, CO, यानी कि CO सबसे प्रबल लिगेंड है। अब क्या होगा, ये आंतरिक कक्षक खाली कराने के लिए, मतलब संकरण के लिए कक्षक खाली करवाने के लिए 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको युग्मित कर देती है 3D में शिफ्ट कर देती है। देखो 8 तो ये हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ये पहुंच गए, तो टोटल 3D में कितने बढ़ गए, 10 बढ़ गए। इधर 4s खाली हो गया, 4s पहले खाली नहीं था लेकिन कार्बोनिल लिगेंड ने इसको खाली करवा लिया, तो 4s खाली हो गया और 3 4p के। तो यहां पर जो संकरण होगा वो हो जाएगा sp3 संकरण। कौन सा संकरण हो गया, sp3, ठीक है। उसके बाद NiCO का होल 4 का निर्माण होगा। इसमें क्या होता है, देखिए ये तो हो गए 3D के, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर गए 3D में और 4 कक्षक यहां बन जाएंगे, कौन से, sp3 संकृत कक्षक। अब देखिए संकरण के बाद कक्षकों का नाम बदल जाता है, अब वो कहलाएंगे sp3 संकृत कक्षक और इनमें कार्बोनिल लिगेंड से लोन पेयर ले लिया जाएगा, लोन पेयर ले लिया जाएगा जो युग्मित अवस्था में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सारे प्रश्नों का जवाब हमको देना है, तो दोस्तों संकरण कौन सा हो गया, sp3, ठीक है। संकुल का प्रकार कौन सा हो गया, संकुल का प्रकार, इसको कहेंगे हम संकुल के प्रकार को बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि किसी आंतरिक डी कक्षक ने संकरण में भाग नहीं लिया, सभी कक्षक कैसे हैं, बाह्यतम कोश के हैं, तो इसको कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल। युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें, युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन 0, देखो यहां सभी युग्मित हो गए, इधर भी सब युग्मित है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0, ठीक है। तो प्रकृति कैसी हो गई, संकुल की प्रकृति यानी कि चुंबकीय प्रकृति हो गई प्रतिचुंबकीय, ठीक है। उसके बाद ज्यामिति कौन सी हो गई, sp3 संकरण होने पर ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय ज्यामिति हो गई। और यहां पर ज्यामिति अगर हम बनाएं तो Ni और कितने CO जुड़ जाएंगे, 4, ज्यामिति चतुष्फलकीय ज्यामिति बन गई, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी यौगिक का अध्ययन कर सकते हैं। बीबीटी क्या बताएगी, एक बार फिर बता रहा हूं, बीबीटी में सर्वप्रथम ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, पहला काम। उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर आंतरिक कोश में से नंबर आएगा। जैसे हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले 4s में से निकालेंगे 2 और फिर एक 3D में से निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर केंद्रीय धातु परमाणु समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक लेकर संकरण करेगा। अब इसमें संकरण में हमको क्या ध्यान रखना है, कितने कक्षक संकरण करेंगे, समन्वय संख्या के बराबर, ठीक है। अगर समन्वय संख्या 6 तो 6 के करेंगे, 4 है तो 4, ये 2 ही है हमारे सिलेबस में, समन्वय संख्या 6 वाले और 4 वाले। 6 कक्षक करेंगे, अगर समन्वय संख्या 6 और 4 है तो 4 करेंगे। अब उसमें हमको ध्यान क्या रखना है कि जैसे इसमें 4 थी तो 4 कक्षक संकरण की स्थिति 2 बनती है, dsp2 और sp3। ऐसे ही 6 की स्थिति क्या बनती है, sp3d2 और d2sp3। अब आपको देखना है लिगेंड दुर्बल है या प्रबल है। हम जब CFT पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ये लिगेंड दुर्बल है, ये प्रबल है। तो जो अगर दुर्बल लिगेंड है तो वो आंतरिक कक्षकों में युग्मन नहीं करा सकती और रिक्त कक्षक उपलब्ध नहीं करा सकती आंतरिक कक्षकों में, ठीक है। तो उस स्थिति में बाह्यतम कोश के कक्षक संकरण में भाग लेंगे और बाह्य कक्षक संकुल होगा। और यदि लिगेंड प्रबल है तो प्रबल लिगेंड की ये विशेषता होती है कि वो आंतरिक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा सकती है, आंतरिक डी कक्षकों को खाली करवा सकती है और वो संकरण में भाग ले लेंगे। तो संकरण निर्धारित करने के बाद फिर हम
ये देखेंगे कि उसमें आंतरिक डी कक्षकों में भाग ले लिया तो आंतरिक कक्षक संकुल हो जाएगा, और अगर भाग नहीं लिया तो बाह्य कक्षक संकुल हो जाएगा। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि उसमें अगर एगोमित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय हो जाएगा, अगर एगोमित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और उसकी संकरण के आधार पर ज्यामिति निर्धारित करते हैं। चारों स्थितियों में मैं बता रहा हूँ, DsP2 संकरण होने पर वर्ग समतलीय, sp3 होने पर चतुष्फलकीय, और DsP2 या D2sp3 दोनों ही स्थिति में D2sp3 या sp3D2 दोनों ही स्थिति में अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। ये हमने बीबीटी पढ़ी।